हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग प्रभात बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसका हम लोगों ने 13 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 14 नंबर के प्रैक्टिस सेट से हिंदी और जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो 14 नंबर प्रैक्टिस सेट में हिंदी का जो क्वेश्चन दिया गया है, उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। सॉरी, पीडीएफ में थोड़ा सा फोटो क्लिक करने में जो है क्वेश्चन बस कट गया है कि कौन सा, लेकिन हम बोल दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अक्ल का दुश्मन का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वह है मूर्ख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है देवालय में कौन सा समास है, तो देवालय में जो है आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन अज्ञान में कौन सा समास है, तो अज्ञान में जो है आपका समास है, तो अज्ञान में जो है आपका दिया गया है, इसमें जो है आपका अव्ययी भाव समास होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में नहीं प्रिंट हो पाया है। इसमें नग्न लिखा है, लेकिन इसी में जो है आपका अव्ययी भाव समास होगा अज्ञान में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 से 5 नंबर तक का जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। तो इसमें जो है चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, तो जिसे गोद लिया गया हो दत्तक होता है, दत्तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, तो जो प्रसन्न करना कठिन हो वो होता है आपका दुराराध्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छठा नंबर देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। अब छठा नंबर क्वेश्चन है अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें जो है आपका उपसर्ग है अध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें जो है आपका अति उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, तो उज्ज्वल में जो है आपका उज्ज्वल में जो है आपका उत उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो है आपका उद उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस शब्द में ईला प्रत्यय नहीं लगा है, तो ईला प्रत्यय जो है आपका जहरीला में नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है, तो पुराण में जो है इक प्रत्यय लगाने पर आपका बनता है पौराणिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है धनुष टंकार में कौन सी संधि है, तो इसमें जो है आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धनुष टंकार में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है मनोहर में कौन सी संधि है, तो मनोहर में जो है आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिग्दर्शन में कौन सी संधि है, तो दिग्दर्शन में जो है आपका व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यद्यप में कौन सी संधि है, तो यद्यप में जो है आपका यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वह है आपका स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है, तो जो तत्सम शब्द है वह है आपका अग्नि। अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है। अगला दिया गया है प्रश्न सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो जो सही वर्तनी है, वर्तनी में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ज्योत्सना, तो ज्योत्सना जो है किस तरह से लिखा जाएगा वर्तनी में, तो ज्योत्सना जो है आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ज्योत्सना, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8वां दिया गया है कवित्री लिखना है, और 18वां क्वेश्चन कवित्री में जो है आपका ए सही होगा, कवित्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है उज्ज्वल का जो है पूछा गया है वर्तनी में, तो उज्ज्वल का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
उज्ज्वल। अगला दिया गया है राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य है। तो इसमें जो है जो संयुक्त वाक्य है वह है आपका राम घर गया और उसने माँ को देखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसके जो प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 24 मात्राएं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है राम रमापति का धन लेहूं इनमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न 23 से 25 जो दिया गया सही विलोम शब्द का चयन करना है। तो जो अनादर का जो विलोम होता है अनादर का वो होता है आपका आदर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभिज्ञान का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अथ का विलोम शब्द होता है इति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 से 28 निम्नलिखित प्रश्नों में समास के प्रकार का चयन कीजिए। तो इसमें जो है समास बताना है गुरु दक्षिणा में जो है कौन सा समास है। तो इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नवग्रह में कौन सा समास है। तो नवग्रह में जो है आपका द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धक्का मुक्की में कौन सा समास है। तो धक्का मुक्की में जो है आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 29 से 31 दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में संधि का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो इसमें संधि बताना है मृगेंद्र में कौन सा संधि है। तो इसमें जो है आपका गुण संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सरखंभू में कौन सा संधि है। तो इसमें जो है आपका यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याकुल में कौन सा संधि है। तो व्याकुल में जो है आपका यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए। तो जो मिश्र वाक्य का चयन करना है इसमें दिया गया है क्या उसे मालूम है कि तुम मुझे यहीं लाए हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है दिया गया है देशवासियों में परस्पर होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। तो जो देशवासियों में परस्पर होना जो है सद्भाव होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है 34 से 36 दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो जो इसमें जो दिया गया है 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका शीला या मीरा में से नौकरी कोई एक नौकरी करेगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है मुझे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। ऑप्शन नंबर डी जो है ये शुद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पिताजी ने माँ से बाजार चलने के लिए कहा। ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है। तो इस पद में जो है आपका उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। तो इसमें जो है आपका अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वह आजकल दिल्ली में है इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसमें जो है रेखांकित शब्द अव्यय है। आजकल में जो है अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना की गई है। तो रामचरित की जो मानस की रचना अवधि में की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो इसमें जो है तत्सम शब्द आपका पानी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो जो तत्सम शब्द नहीं है 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो जो तत्सम शब्द है वह है आपका जलद। जलद जो है ये तत्सम शब्द है।
42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो तत्सम नहीं है वो है आपका सियार। सियार जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 43 से 44। नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं। तो जो चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के जो है 3 जो पर्यायवाची हैं, और आगे दिया गया है इसमें और एक भिन्नार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है चार जो है एक ही हैं, एक इसमें से भिन्न है और हमें भिन्न बताना है। तो इसमें जो 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उत्साह। उत्साह जो है ये इन चारों से भिन्न है। उत्सव, पर्व और समारोह से जो है उत्साह भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 44 में दिया गया है, 44 में जो प्रसून दिया गया है ये सही है, ये इन तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। तो जो पीताम्बर दिया गया है, पीताम्बर में जो आपका समास है वह है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है चरण कमल। चरण कमल में जो समास दिया गया है वो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के नाम का चयन कीजिए। तो सन्मार्ग में कौन सा संधि है? तो सन्मार्ग में जो है आपका व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज्ञानोदय में कौन सा संधि है? तो ज्ञानोदय में जो है आपका स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो दिया गया है जो व्यर्थ की बातें करता हो। तो जो व्यर्थ की बातें करता हो वो वाचाल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, देखने में प्रिय लगता हो। तो देखने में जो प्रिय लगता हो वो प्रियदर्शी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा हिंदी का 50 क्वेश्चन। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का जो है जीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह हैं आपके। जीएस में हमारा जो 101 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो इसमें जो है मूल कर्तव्य दिया गया है वो 11 मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था 1985 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य का ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो ये आपका देता है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बुद्ध शब्द का अर्थ है, तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ है वह है आपका एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो 1917 जो है आपका रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? तो इससे जो है आपका परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि जो है पूंजीगत लाभ से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी स्लम बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो ये जो मुक्त बनाती है वह है आपका राजीव आवास योजना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसके जो जनक है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह है आपकी नील नदी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पत्ती में खंभ मृदुतक का मुख्य प्रकार है। तो इसमें जो है मुख्य जो प्रकार है वह है आपका प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है? तो इसमें जो है जो हानिकारक पदार्थ है वो आविष टॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, कोशिकाओं में तंतु ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो हमें जो है कोशिकाओं में तंतु ऊर्जा उत्पादन के लिए जो हमें लेना चाहिए वो आपका दिया गया है सुक्रोज, जो इच्छु शर्करा होती है वो लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ग्लूकोज लेना चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो सिस्टमा नेचुरे पुस्तक जो है ये आपके लीनियस ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपके बनवाए थे नंदीवर्मन सेकंड ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, वियनो की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो इसकी जो स्थापना है वह 1945 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो भारत पे जो सबसे पहले आक्रमण आर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चक्रवात कब होता है? तो चक्रवात जो है ये आपका जब होता है तो जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तो चक्रवात होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जायर का पुराना नाम है? तो जायर का जो पुराना नाम है वह आपका कांगो है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, भारत में अलवर जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसमें जो सबसे बड़ी झील है वह बुलर झील है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, CRL पूरे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है कौन सा है? तो ये जो है आपका ए का जो कंप्यूटर है ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था? तो इसमें जो है पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं? तो सोनोग्राफी में जो प्रयुक्त तरंगे हैं वह हैं आपकी पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, प्राचीनतम भारत सभ्यता का नाम बताइए? तो प्राचीनतम भारत सभ्यता का जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 28 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 28 मार्च को नहीं, 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताएं जिसने मिकी माउस और डोनाल्ड डक की रचना की है? तो ये हैं आपके वाल्ट डिज्नी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, भूकंप को यह भी कहा जाता है? तो भूकंप को क्या कहा जाता है? तो उसको कंपन ट्रेमर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो हमारा वायुमंडल जो है 5 परतों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसके जो बल्ब का आविष्कार किया गया था, इस स्क्रीन पे वो पसीना गिर जा रहा है इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो आगे देखिए दिया गया है इसमें, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है वो आपका राइट ब्रदर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हवाई जहाज का आविष्कार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है शोएब अख्तर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है? तो लवण में जो है होता है वो आपका होता है हाइड्रोक्लोराइसिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है आपका 3 प्रकार का आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक चावल का जो उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 5वें भाग में वर्णन मिलता है? तो इसके जो 5वें भाग में वर्णन मिलता है वो मिलता है आपका
महालेख नियंत्रण का, महान्यायवादी का, संसद का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी का जो है भारतीय संविधान के 5वें भाग के वर्णन में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस सदी के अंत में हुई है? तो इसका जो शुरुआत है वो आपका 19वीं सदी के अंत में हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण है? तो जो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है वो ब्रह्म पुराण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह आपका शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, पके हुए अंगूरों में होता है? तो पके हुए अंगूरों में जो है आपका ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए, जिन्होंने खोज की थी? तो जिन्होंने खोज की थी वो है डायनामाइट की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डायनामाइट की खोज की थी। अगला दिया गया है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है? तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह है आपका 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? तो यह आपका 24 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय कंपनी ने 23 अप्रैल 2018 को 100 अरब का बाजार पूंजीकरण प्राप्त कर लिया है? तो ये जो है आपके जो भारतीय कंपनी है वह है TCS। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना में कुल कितनी राशि 31 मार्च 2017 तक जमा की जा चुकी है? तो इसमें जो है आपका 80,000 करोड़ रुपए जमा की जा चुकी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो जो गलत है 46 का, और ए ऑप्शन बी दिया गया है। सी डी देखते हैं, दिया गया है इधर, दिया गया है आपका आगरा चाकू तथा कैंची का लिए जो प्रसिद्ध है, ये आगरा जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया गया है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो लोक नृत्य राहुला का जो संबंध है वह है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? तो यह जो है आपका जो नहीं करता है वह है पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फलस चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो यह है आपका धान, मक्का, गेहूं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है? तो ये जो है देवा शरीफ में लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा जीएस का 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। धन्यवाद।